आने वाली टुकड़ी की ट्रेनिंग में मदद करने का हुक्म देते हैं। रॉबर्ट ये सुनकर उदास हो जाता है। वो स्टबी को अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। रवाना होने से पहले रॉबर्ट स्टबी को एक बैच देता है। स्टबी इसे पाकर बेहद खुश होता है। रॉबर्ट शेफ को कहता है कि वो स्टबी का ख्याल रखे और फिर ट्रेन की तरफ रवाना हो जाता है। स्टबी किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और रॉबर्ट की स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें रॉबर्ट और बाकी सोल्जर्स बैठे होते हैं। अब स्टबी भी उस ट्रेन में सवार होकर शिप तक पहुंच जाता है। जब वो रॉबर्ट को शिप में चढ़ते देखता है तो वो भी एक बॉक्स में छुप जाता है जिसे उसी शिप पर लोड किया जा रहा होता है। रात हो जाती है, सभी सो चुके होते हैं और तब स्टबी बॉक्स से बाहर निकलता है। वो शिप पर रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो उसके पास पहुंच ही जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। रॉबर्ट का दोस्त ओल्सन उसे बताता है कि अगर जनरल को स्टबी के बारे में पता चल गया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो स्टबी को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्टबी जनरल से टकरा जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है। फिर वो जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि स्टबी जंग के मैदान में यकीनन काम आएगा। इसीलिए वो कैप्टन से कहकर स्टबी को रॉबर्ट की टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने का हुक्म देते हैं। इसके बाद स्टबी को भी बाकी सैनिकों की तरह उसका नेम प्लेट दिया जाता है और इस तरह स्टबी एक स्ट्रीट डॉग से बन जाता है एक मिलिट्री डॉग। अब स्टबी, रॉबर्ट और अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस पहुंचता है। वहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सोल्जर्स से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सैनिक इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बहुत ही बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है और कई सोल्जर्स की जान बचा लेता है। स्टबी के इस कारनामे से सभी सैनिक बेहद खुश होते हैं और वो सबका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गेस्टन से मिलता है तो वो भी रॉबर्ट से मिलकर बेहद खुश होता है। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गेस्टन, रॉबर्ट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है। रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन सैनिकों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कैंप में आकर सभी रात भर आराम करते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट, गेस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर निकलता है। जब ये लोग एक ऊंची चट्टान के पीछे छिपकर दूरबीन से जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जहरीली गैस से शहर पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। ये देखते ही रॉबर्ट, गेस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि अपनी फौज को वक्त रहते आगाह कर सकें। भागते हुए स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता स्टबी रॉबर्ट को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और इस तरह सोल्जर का निशाना चूक जाता है। रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन के साथ एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। यहाँ रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि हालात बहुत नाजुक हैं। जर्मन सोल्जर हर